युगों युगों पहले, जब धरती पर अधर्म का बोझ बढ़ गया था, जब पाप ने सत्य को दबाने की कोशिश की, तब ईश्वर ने स्वयं अवतार लिया। ये कहानी है उस महायुद्ध की, जो सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये था धर्म और अधर्म का अंतिम संग्राम। ये है महाभारत। हस्तिनापुर के महाराजा शांतनु एक दिन गंगा किनारे शिकार करने निकले। वहां उनकी नजर पड़ी एक ऐसी दिव्य स्त्री पर, जिसका सौंदर्य स्वर्ग की अप्सराओं को भी शर्मिंदा कर दे। वो थी देव नदी गंगा स्वयं, मानव रूप में। शांतनु ने विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने एक शर्त रखी, कभी मुझसे कोई सवाल मत करना। जिस दिन पूछा, मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। प्रेम में डूबे शांतनु ने शर्त मान ली। 7 पुत्रों को गंगा ने नदी में प्रवेश करा दिया और शांतनु कुछ न कर सके। लेकिन जब 8वां पुत्र हुआ, शांतनु से रहा न गया। उन्होंने गंगा को रोका। गंगा ने कहा, तुमने शर्त तोड़ी, अब मैं जाऊंगी, लेकिन ये 8वां पुत्र तुम्हारा है। ये कोई और नहीं, ये अष्टवसु में से एक देवता है, जो अपने पाप का प्रायश्चित करने मानव रूप में आया है। इसका नाम होगा देवव्रत, और इसे पूरी दुनिया एक दिन भीष्म के नाम से जानेगी। वक्त गुजरा, देवव्रत एक महान योद्धा बन गया। लेकिन एक दिन महाराजा शांतनु ने यमुना किनारे एक मछुआरे की बेटी सत्यवती को देखा और उसके प्रेम में डूब गए। लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी, सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। ये सुनकर शांतनु उदास हो गए, क्योंकि देवव्रत उनका युवराजा था। देवव्रत ने अपने पिता की उदासी का कारण पूछा, और सच जानते ही उसने वो काम किया जो आज भी इतिहास में सोने के अक्षर से लिखा है। देवव्रत सीधा दशराज के पास गया और कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। मैं कभी सिंहासन नहीं लूंगा। लेकिन दशराज ने कहा, तुम्हारे पुत्र भी तो सिंहासन मांगेंगे। तब देवव्रत ने वो प्रतिज्ञा ली जो सुनता है उसका भी रूह कांप जाता है। उसने कहा, मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। मैं कभी किसी स्त्री को अपनी पत्नी नहीं बनाऊंगा। ये प्रतिज्ञा इतनी भयंकर थी कि स्वर्ग से देवताओं ने फूल बरसाए और पुकारा, भीष्म, भयंकर प्रतिज्ञा लेने वाला भीष्म। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगदा और विचित्रवीर्य। लेकिन दोनों ही काफी कम उम्र में स्वर्गलोक से धार गए, और भीष्म ने प्रतिज्ञा की वजह से विवाह नहीं किया। हस्तिनापुर का वंश खत्म होने के कगार पर आ गया। तब सत्यवती ने एक राज उगला। विवाह से पहले एक महान ऋषि से उनका पुत्र था वेदव्यास। उन्होंने वेदव्यास को बुलाया और हस्तिनापुर के वंश को बचाने की जिम्मेदारी उन्हें दी। और इस तरह कुरुवंश की नींव रखी गई, एक ऐसे वंश की जिसमें पैदा होंगे पांडव और कौरव, जिनका आपस का संघर्ष एक दिन पूरी धरती को हिला देगा। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। महाभारत की असली कहानी अभी बाकी है। मिलते हैं पार्ट 2 में, जहां होगी पांडु और धृतराष्ट्र की कहानी और 5 पांडवों का जन्म। तब तक जय श्री कृष्णा।